हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंझो पर। आज मैं आप सभी के साथ आई वेटेड फॉर हिम का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे वुशी और युआन से। हमारे वुशी और युआन अभी घर में थे। किसके? युआन के घर में। हमारा युआन जो कि रेडी हो रहा था, क्योंकि वुशी ने युआन को बताया था कि अभी जो उसकी मम्मी है, उसकी जो बेटी है, वहाँ जाने वाली है और वो उसे मिलवाना चाहती है। तो इसलिए हमारा युआन रेडी हो रहा था और वुशी भी रेडी हो रहा था, क्योंकि यहाँ जहाँ हमारी वुशी की मम्मी जो है, मतलब कि जो लुओ की मम्मी, वो जो वहाँ लेके जा रही थी और वहाँ एक छोटी सी पार्टी दी गई थी। हमारी लुओ जो कि एक छोटी सी पार्टी दे रही थी अपनी मम्मी के वापस आने की खुशी में। तो अब इन लोग रेडी होते रहते। हमारा युआन जो कि बहुत अच्छे से रेडी हो जाता है, मस्त एक ब्लैक सा सूट पहनता है और वॉच वगैरह भी पहन ही लेता है। अब हमें हमारे वुशी को दिखाया जाता है। वुशी तो कुछ कम रेडी नहीं हुआ था। हमारे वुशी ने वाइट रंग का सूट पहन रखा था, अंदर से था बिल्कुल ही वाइट और ऊपर से हल्का ग्रे रंग का उसका जैकेट था। और उसने बहुत ही प्रॉपर तरीके से उसे पहना था, बहुत अच्छे से। ऐसा लग रहा था कि हाय क्या लग रहा है हमारा वुशी, ऐसा एकदम अच्छे से रेडी हुआ था। अब इन लोग रेडी हो जाते हैं और वुशी युआन के पास आता है, युआन के हाथों पे हाथ रखता है और बोलते हैं चले। युआन वुशी को देख के मुस्कुराता है और बोलते हैं हाँ चले। अब सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है हमारे बाई और किंग को। हमारे बाई और किंग भी रेडी हो रहे थे वही जाने के लिए जहाँ पार्टी है। क्यों? क्योंकि सभी को पता है हमारे बाई और किंग का लुओ से क्या रिश्ता है। और लुओ तो किंग की एक तरह से क्या लगेगी, सोचो, क्योंकि लुओ तो साओ को चाहती है और हमारा किंग जो कि बाई का है बॉयफ्रेंड है, और बाई तो लुओ का सबसे अच्छा दोस्त है। तो हमारे ये बाई और किंग भी रेडी ही हो रहे थे वही पार्टी में जाने के लिए। अब हमारा बाई जो कि रेडी हो रहा था, हमारा किंग रेडी होते होते आ जाता है बाई के पीछे। और अभी हमारा बाई आईने के पास खड़ा था और ख़ुद को देख रहा था कि अभी इस ड्रेस में अच्छा तो लग रहा हूँ ना, कि कुछ और पहनना है मुझे करके। वैसे देख के सोचते रहता है। अब ज़्यादातर लड़के ऐसा सोचते भी कि हाँ ये अच्छा लगेगा या वो अच्छा लगेगा या ये ठीक है। अब हमारा किंग जो कि आके ऐसे देखता है, उसको थोड़ी देर देखता है ये बाई को, फिर बोलता है हाँ कितना देखोगे, बस करो। तुम्हें तैयार खुद के लिए होना है या कोई आने वाला है वहाँ तुम्हें देखने के लिए? ये बाई पीछे मुड़ के देखता है किंग को, थोड़ी देर घूरता है, फिर बोलता है मतलब मैं खुद के लिए तैयार नहीं हो सकता क्या? मैं क्या किसी और के लिए तैयार होऊंगा? तुम्हें ऐसा लगता है? हमारा किंग बोलते हैं हाँ अब हो भी सकते हो, क्या भरोसा, आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता ना। ये भाई बोलते हैं अच्छा तब तो फिर तुम बताओ तुम किसके लिए तैयार हुए हो? ये इतना जो हॉट तरीके से रेडी हुए हो तुम्हारे ये जो शर्ट के बटन ऐसे खुले हुए हैं बाकायदा, ये जो जस्ट हल्का नज़र आ रहा है, बटन्स खोल के रखे हो तुमने, और फिर ये बाल जो तुमने इतने अच्छे से रेडी किया है, प्लस ये होठों पर इतनी प्यारी मुस्कान। मुझ पर तो पहले ही तुमने बिजली गिरा दिया है, अब किस पर गिराओगे? किंग बोलता है मतलब मैं शेर तो तुम सवा शेर। ये भाई बोलता है ना तुम शेर ना मैं सवा शेर, हम कुछ भी नहीं। अब चुपचाप रेडी होने दो, वरना अगर मुझे देर हुआ ना लोगों के घर जाने के लिए तो तुम सोच लो कि मैं क्या करूँगा। किंग एकदम पास आ जाता है ये बाई के और बोलता है हाँ बताओ ना क्या करोगे? तो ये बाई बोलता है
ऐसे थोड़ा सा धक्का देता है अपने हाथ से, बिल्कुल ही हल्का सा, और बोलता है चुप, एकदम चुप, अभी रेडी होने दो। अब किंग मुस्कुराता है और बोलता है हाँ हाँ हो जाओ रेडी। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है लुओ और हमारी जो वुशी है उसकी मम्मी को, हमें लुओ और वुशी की मम्मी को दिखाया जाता है, जो कि अभी पहुंच चुकी थी लुओ के घर, मतलब अपने खुद के घर यार, अब वो तो है उनका खुद का ही घर एक तरह से देखा जाए तो। अब वो वहाँ पहुँच जाती है तो लुओ देखती है, बहुत खुश हो जाती है, मम्मा मम्मा बोल के पास जाती है। अब लुओ जो कि अपनी मम्मा से बात करती है, बहुत खुश होती है। लुओ की मम्मा जो घर को देखती है तो हैरान हो जाती है ना। और मतलब लुओ ने बहुत ही अच्छे तरीके से घर को सजवाया था। लुओ की मम्मी को पता था कि घर में पार्टी होने वाली है, लेकिन उनने ऐसी उम्मीद नहीं की थी कि इतने अच्छे से उनकी बेटी घर को सजाएंगी करके। बहुत प्यारे तरीके से घर को सजाया गया रहता है। अब घर तो बहुत ही प्यारे तरीके से सजाया गया रहता है। अब वो उनसे बात करती है, फिर लुओ की मम्मी अपने रूम में जाती है, उनको बता दिया जाता है, उनके लिए एक रूम दे दिया जाता है। अब वो इतने टाइम के बाद आई थी, प्लस ये घर उनके लिए नया था, तो उनके एक रूम दे दिया जाता है जहाँ पर वो जाकर अपना रेडी होती है। अब हमें लुओ और साओ को दिखाया जाता है। हमारी साओ जो कि लुओ को इतना खुश देख के बहुत खुश रहती है, और साओ लुओ के पास जाती है, बोलती है मम्मी वापस आ गई ना। लुओ बोलती है हाँ मम्मी वापस आ गई। तुम्हें पता है साओ, मैं मम्मी के लिए कितना वरीड होती थी। जब मम्मी यहाँ से गई थी ना, मैं तो बिल्कुल ही अकेली पड़ गई थी, पर भाई था जो हमेशा मेरे साथ रहता था, उसने मुझे हर कदम में मेरा साथ दिया। अब साओ लुओ के चेहरे पर हाथ रखती है, एक साइड के फेस पर, और प्यार से बोलती है जैसे तुम्हारा साथ हमेशा ही भाई देता रहा, ठीक वैसे ही मेरा साथ मेरे भैया देते रहे। अब लुओ साओ को देखती है और साओ लुओ को देखती है। लुओ मुस्कुराती है, और फिर यहाँ से सीन कट होता है। हम आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर वेन के सिंह और झाओ जीशु। हम हमारे वेन के सिंह और झाओ जीशु के पास आते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि हमारा झाओ जो कि रूम में ही रहता है, और हमारा वेन के सिंह भी रूम में ही रहता है। ये दोनों ऐसे बैठे रहते हैं चुपचाप। अभी ये लोग आए कहाँ से हैं और कहाँ से आए हैं, ये अगर आप पिछला पार्ट सुनोगे तो समझ जाओगे कि ये लोग कहाँ से आए हैं। उसी जगह से लोग वापस आ चुके हैं। अब ये लोग बैठे ही रहते हैं। थोड़ी ही देर में इनके रूम के दरवाजे को खटखटाया जाता है। अब वेन के सिंह उठता है और जाता है, दरवाज़ा खोलता है। सामने मिस्टर जैन खड़े रहते हैं। वेन के सिंह मिस्टर जैन को देखता है तो बोलते हैं पापा आप? तो मिस्टर जैन बोलते हैं हाँ बेटा मैं। तो वेन के सिंह उनको अंदर बुलाता है कि हाँ आइए ना, क्या बात है पापा, कुछ काम था आपको? तो मिस्टर जैन बोलते हैं, मतलब अंदर आते हैं, वेन के सिंह के कानों को पकड़ के हल्का सा मोड़ते हैं और बोलते हैं मतलब अपने ही बेटे के रूम में आने के लिए मुझे काम की ज़रूरत पड़ेगी। वेन के सिंह मुस्कुराता है और बोलता है पापा छोड़िए ना, मेरा मतलब ऐसा नहीं था। तो मिस्टर जैन बोलते हैं तो और क्या मतलब था तुम्हारा, ज़रा बताना। तो वेन के सिंह चुप हो जाता है, बोलता है नहीं कुछ नहीं। अब मिस्टर जैन जो कि यीशु को देखते हैं तो यीशु के पास आते हैं, उसके सर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं क्या बात है बेटा, तुम इतना चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ हुआ है? तो यीशु सर उठाता है हल्का, अपने आँखों से मिस्टर जैन को देखता है, मुस्कुराता है और बोलता है जी नहीं कुछ नहीं। अब मिस्टर जैन बोलते हैं कि बेटा जानता हूँ बहुत कुछ हो गया है लाइफ में, मूव ऑन करना इतना आसान नहीं होता,
पर करना तो पड़ेगा ना, हम एक ही बात को लेकर रोते तो नहीं रह सकते ना। तो जीशु बोलते हैं जानता हूँ। तो मिस्टर जैन बोलते हैं हाँ जानते हो ना, तो चलो अब मुस्कुराओ। जीशु हल्का सा मुस्कुराता है, बिल्कुल ही हल्का सा, जैसे कि एक फीकी मुस्कान। तो हमारे मिस्टर जैन वेन केसिंग को पकड़ के साथ में बिठा देते हैं जीशु के और बोलते हैं अब मेरे इस सन इन लॉ को मैं तो मुस्कुराने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, पर तुम कोशिश करके देखो मेरे बेटे। तो वेन केसिंग मुस्कुराता है और बोलता है हाँ पापा। अब वेन केसिंग जाओ जीशु के कानों के पास जाता है और हल्के से बोलता है आशु ज़रा सा मुस्कुरा दो ना प्लीज़ ना। जैसे ही वेन केसिंग ऐसे बोलता है कानों के पास जाकर जाओ जीशु ऐसे एकदम प्यारी सी मुस्कान देता है। अब हमारे मिस्टर जैन जो देखते हैं वो देख के खुश हो जाते हैं और फिर बोलते हैं कि अभी वो बताते हैं कि जैसे हमारा वुशी और युआन जो पार्टी में जा रहे हैं, मतलब कि हमारे लोगों के यहाँ पार्टी में जा रहे हैं, तो वुशी और युआन ने जीशु और वेन केसिंग को भी बुलाया है साथ में जाने के लिए, क्योंकि इन लोग में एक परिवार ही है तो उधर जाने के लिए बुलाए गए। तो मिस्टर जैन बोलते हैं कि बेटा दोनों तैयार हो जाओ और चले जाओ वहाँ। तो वेन केसिंग बोलता है पर पापा मैं तो सिर्फ वुशी और युआन को ही बड़ी मुश्किल से जानता हूँ, बाकी किसी को तो नहीं जानता, तो मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा। तो हमारा जो मिस्टर जैन रहते हैं तो वो बोलते हैं पर तुम्हें बाई तो जानता है ना, बाई भी वहाँ रहेगा और साथ में मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी आऊँगा। तो वेन केसिंग मुस्कुराता है। अब जीशु को भी बोला जाता है कि बेटा तुम तैयार हो जाओ, वहाँ जाना है। जीशु उनको देखता है, मुस्कुराता है और बोलता है पर जाना ज़रूरी है क्या। तो मिस्टर जैन बोलते हैं जाना ज़रूरी है कि नहीं, तुम्हें जाना ही होगा। और हाँ मैं तुम्हारा फादर इन लॉ होने के नाते तुम्हें अभी ऑर्डर दे रहा हूँ कि तुम्हें अभी जाना ही होगा, चुपचाप से रेडी हो जाओ और जाओ। अब जीशु हल्का सा मुस्कुराता है कि ये क्या था। जीशु को हंसी आ जाती है और जीशु को हंसता हुआ देख के हमारा वेन केसिंग बहुत खुश हो जाता है। अब इन लोग रेडी होते हैं, हमारे मिस्टर जैन रूम से चले जाते हैं। जाते जाते बोलते हैं वेन केसिंग अच्छे से रेडी करके ले जाना, इसे याद रखना मेरा सन इन लॉ बिल्कुल ही इतना अच्छा लगना चाहिए कि हर किसी की निगाहें इस पर हो। तो वेन केसिंग मिस्टर जैन को देखता है और बोलता है पापा, जोर से चिल्लाता है और मिस्टर जैन मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमारा झाऊ जो कि मुस्कुराते हुए वही बैठे रहता है। अब वो बैठे रहता है तो वेन केसिंग झाऊ के पास आता है और बोलता है आशु तुम रेडी होना चाहोगे। तो हमारा झाऊ जीशु वेन केसिंग की तरफ देखता है और प्यार से मुस्कुराता है और बोलता है लावन। तो वेन केसिंग बोलता है हाँ आशु। तो झाऊ जीशु बोलता है हमारा झाऊ जीशु बोलता है कि लावन कितना कुछ हुआ ना, मैंने यान को खो दिया और तुमने अपनी फैमिली खो दी। अंकल ने अपने बेटे को खो दिया पर उनके बेटे के रूप में उन्हें तुम मिल गए और तुम्हारे रूप में मुझे मेरा यान वापस मिल गया। वेन केसिंग झाऊ की बातों को सुनता है तो उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं और वो उसके दिल में हल्का सा दर्द फील होता है, उसे हल्का सा हर्ट फील होता है। वेन केसिंग मुस्कुराता है उस दर्द में और उस नम आँखों में भी वो मुस्कुराता है और बोलता है हाँ मैंने अपना परिवार खोया पर
इन सब के बावजूद भी मुझे इतने प्यार करने वाले पापा मिले और तुम मिल गए मुझे और कुछ नहीं चाहिए आशु, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और जब तक कि तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। हमारा झाऊ जिसु हमारे वेनके सिंह के गले लग जाता है और गले लग के ऐसे ही चुपचाप रहता है और बोलता है, हाँ मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा लावेन, कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा, कभी भी नहीं, कभी भी मैं यान को याद करके नहीं रोने वाला। मुझे माफ़ कर देना कि मैं हर बार तुम्हारे सामने लावेन, मैं हर बार तुम्हारे सामने यान को याद करके रोता रहा, पर मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम पर क्या बीतती होंगी, तुम्हें कैसा फील होता होगा। वेनके सिंह झाऊ को अपने आप से दूर करता है, उसके फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, आशु इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे सामने किसका नाम लेकर रो रहे हो, फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि तुम मेरे सामने रो रहे हो। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, पर मैं खुद को खुशनसीब मानता हूँ कि कम से कम तुम अपना दर्द मेरे सामने निकाल तो सकते हो, वरना कुछ लोग तो होते हैं जो अपना दर्द कभी निकाल ही नहीं पाते। अब हमारा वेनके सिंह जो झाऊ के फोरहेड पर किस करता है, उसके लिप्स पर हल्का सा किस करता है, मुस्कुराता है, उसे बेड पर से उठाता है। अभी हम लोग बेड पर बैठे हुए थे तो उसे बेड पर से उठाता है और उसे रेडी करवाता है और ख़ुद भी रेडी होता है। अब इन लोग रेडी होते रहते हैं। अब इन लोग को रेडी होने दो। सीन कट होता है हमारे मिस्टर जैन के पास। हमारे मिस्टर जैन को दिखाया जाता है। हमारे मिस्टर जैन जो कि अभी हम अपने रूम में ही रहते हैं और मिस्टर जैन अपने रूम में एक चेयर पर बैठे रहते हैं। चेयर पर बैठ के उनके हाथों में एक फ़ोटो रहती है जो कि प्रॉपरली फ्रेमिंग कराई गई रहती है। उस फ़ोटो में हमारे मिस्टर जैन रहते हैं और साथ ही हमारा जैनियन भी रहता है। अब वो फ़ोटो को देखते रहते हैं और उस फ़ोटो के राउंड अपना फिंगर घुमाते हैं, मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा मैंने तुम्हें तो खो दिया। उस एक्सीडेंट में मुझे जो गलतफहमी हुई, उस गलतफहमी में मैंने तुम्हें खो दिया, पर तुम तो पहले ही जा चुके थे। मैं जानता था तुम चले गए हो, पर फिर भी मुझे एक उम्मीद थी कि मैं शायद तुम्हें बचा लूँगा, पर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। तुम चले गए और फिर तुम्हारा दिल वेनके सिंह को लगा। शुरू में उसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, पर धीरे धीरे मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। वेनके सिंह बहुत प्यारा है बेटा। मुझे नहीं पता कि वो अपनी पास्ट लाइफ में कैसा था या कैसा नहीं, पर अभी वेनके सिंह बहुत अच्छा है। उसने मुझे कभी भी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दी। वो अक्सर मेरे साथ वैसा ही रहता है जैसा तुम रहते थे। ये शायद तुम्हारे उस दिल का नतीजा है या वो सच में इतना अच्छा है, मुझे नहीं पता। पर अब मैं तुम्हारा नाम लेकर रोना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं उसे हर्ट करूं। मैं जानता था, तुमने बताया था कि तुम जिसू से कितना प्यार करते हो, तुम अपने आशु से कितना प्यार करते हो। उतना ही प्यार वेनके सिंह भी आशु से करता है और कहीं ना कहीं आशु भी वेनके सिंह से प्यार करता है। और मैं इन दोनों को एक साथ देखना चाहता हूँ और मैं इन दोनों के एक साथ रहने के लिए जो हो सके वो करूँगा। पर उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें शांति मिलेगी। तुम अपने आशु को खुश देखकर खुश हो जाओगे। अब हमारे मिस्टर जैन जो कि मुस्कुराते हैं, उठते हैं चेयर पे से और रेडी होने लगते हैं और अच्छे से रेडी हो जाते हैं अपना पार्टी में जाने के लिए। अब हमारे मिस्टर जैन रूम से निकल जाते हैं रेडी होके। हमारे जो जाओ जिसू और वेनके सिंह भी
अपना रेडी होके बाहर आ चुके थे। अब इन लोग एक साथ हॉल में ही खड़े थे। हमारे वेंकी सिंह, जॉर्ज और मिस्टर जैन, इन लोग जो कि एक साथ हॉल में ही खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। वेंकी सिंह बोलते हैं, पापा चले? तो मिस्टर जैन बोलते हैं, हाँ मैं तो रेडी हूँ, चले। अब वेंकी सिंह झाओ की तरफ देखता है और उसके हाथ को पकड़ता है और बोलते हैं, आशु चले? हमारा जाओ हल्का सा मुस्कुराता है और बोलते हैं, हाँ लावेन चले। अब इन लोग निकल जाते हैं हमारी लुओ के घर जाने के लिए। अब सीन कट होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे लुओ का घर, जो कि इतने अच्छे से रेडी हुआ था, बाकायदा इतनी अच्छा, मतलब सब कुछ इतने अच्छे से तैयार किया गया था। घर में अच्छी लाइटें लगी हुई थी, अलग अलग तरीके से वहाँ पर झालर्स वगैरह लगे हुए थे और साथ ही कुछ, मतलब मेन डोर को कुछ ज़्यादा ही अच्छे से तैयार किया गया था। अंदर जाने पर बहुत सारे मेहमान थे, ज़्यादा नहीं कम थे, इतना भी नहीं कि पूरी गांव को घुमा दिए भाई, नहीं कम थे। मेहमान बहुत थे लेकिन उतने भी ज़्यादा नहीं थे। अब हमें वहाँ दिखाया जाता है कि हमारे जो ये भाई और किंग वहाँ पहुँच चुके थे और साथ ही हमारी लुओ, साओ और जो लुओ के पापा है और लुओ की मम्मी, इन लोग भी वही मेहमानों को देख रहे थे। थोड़ी देर में हमारे वुशी और युआन भी पहुंच चुके थे और साथ ही अब थोड़ी देर में हमारे वेंकी सिंह, जाओ और मिस्टर जैन भी पहुंच गए थे। अब इन लोग जो पहुंच जाते हैं तो सबसे मिलते हैं हमारी लुओ, जो कि सबको वेलकम करते रहती है मुस्कुरा मुस्कुरा के। लुओ के साथ हमारी साओ भी रहती है। लुओ की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, लुओ बहुत खुश थी। अब लगभग 10 से 12 साल बाद हमारी लुओ की मम्मी वापस आई थी, तो खुशी का तो ठिकाना किसके नहीं रहता। हमारी लुओ बहुत खुश थी अपनी मम्मी के वापस आने की खुशी में, और वो पार्टी भी इसी खुशी में दी रहती है कि उसकी मम्मी आ रही है करके। अब होता यह है कि इन लोग ये जो सबको वेलकम करते रहती है, बड़ी मुस्कुरा के हमारी साओ लोगों को देखते रहती है, उसके साथ ही रहती है। अब सभी आ जाते हैं, हमारे जो वेंकी सिंह, जॉर्ज और मिस्टर जैन भी आ जाते हैं, बाकी लोग भी अंदर ही रहते हैं। अब थोड़ी ही देर में सभी पार्टी को एंजॉय करने लग जाते हैं, सभी पार्टी को एंजॉय करते रहते हैं। अब हमारे जो मिस्टर जैन हैं वो सबसे मिलते हैं सब। अब हमारे जो ये भाई है वो बस मिस्टर जैन को जानते रहता है, बाकी लुओ और साओ, साथी किंग जानते तो रहते, उतने अच्छे से नहीं जानते रहते हैं। तो अब ये इन लोग से भी मिलता है, मुस्कुराता है। अब वेंकी सिंह और झाओ भी मिलते हैं। अब वेंकी सिंह और झाओ इनसे तो मिलते हैं, मतलब हमारे ये भाई किंग से, और साथ ही लुओ और साओ से भी। अब साथ ही लुओ की मम्मी पापा से भी मिलते हैं। अब यहाँ पर पता चलता है कि जो लुओ की मम्मी है वो बहुत टाइम से बाहर थी, और वो उसी की भी मम्मी है, मतलब लुओ की मम्मी ने शुरुआत से, मतलब थोड़े बचपन से ही हमारे उसी को संभाला था। उनकी मम्मी पापा के जाने के बाद भी उसी को लुओ की मम्मी ने संभाला था। अब यहाँ पर इन लोग एक दूसरे से परिचित हो जाते हैं, अच्छे से एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और एक अच्छा ही क्वालिटी टाइम अब इन लोग बिताने लगते हैं। पार्टी अच्छे से एंजॉय की जा रही थी। अब साथ ही वहाँ पर कुछ लोग जैसे रहते हैं, वहाँ पर एक ड्रिंक का एक लगाया जाता है। वो ड्रिंक कोई वाला ड्रिंक नहीं रहता जिससे हमें नशा चढ़े, सॉफ्ट ड्रिंक रहता है जिससे नशा नहीं चढ़ता, और अलग अलग फ्लेवर के ड्रिंक्स रहते हैं, वो पीने को दिया जाता है। साथ ही अलग अलग खाने का सामान लगे रहता है वहाँ पर उन लोग खाने वाने का सामान लगे रहता है। अब पूरा पार्टी को एंजॉय ही किया जा रहा था। अब हॉल के बीचों बीच ऐसे दिखाया जाता है कि
अगर जो एक कपल डांस होता है वो एक वहाँ पर दिखाया जाता है, वहाँ पर कपल डांस को कहा जाता है। अब कपल डांस के लिए कौन कौन आगे आएगा? सभी चुप रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। पर हमारे मिस्टर जैन सीधे ही बीच वहाँ चले जाते हैं, बीच ग्राउंड में जाके खड़े होते हैं, माइक पकड़ते हैं और बोलते हैं, तो कपल डांस के लिए कौन आ रहा है? जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। कोई हाथ नहीं उठाता। तो मिस्टर जैन बोलते हैं, वेंकट सिंह बेटा। वेंकट सिंह थोड़ा सा छुपता है। तो मिस्टर जैन बोलते हैं, हाँ हाँ हाँ, छुपना नहीं, बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो। तो वेंकट सिंह ज़रा सा आता है और मुस्कुराता है। तो मिस्टर जैन बोलते हैं, ये मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा, यीशु का हाथ पकड़ो और चुपचाप यहाँ आओ। तो वेंकट सिंह पप्पी जैसा फेस बनाता है और झाऊ के पास, झाऊ की तरफ देखता है। तो झाऊ मुस्कुराता है और वेंकट सिंह के हाथ में अपना हाथ दे देता है। अब वेंकट सिंह झाऊ को लेके आ जाता है फ्लोर तक। अब थोड़ी ही देर में, अब जैसे कि मिस्टर जैन को पता रहता है कि हमारे ये भाई और किंग भी पार्टनर ही है, तो मिस्टर जैन माइक से ही हमारे ये भाई को चिल्लाते हैं, ये भाई थोड़ा सा देखता है मिस्टर जैन को। तो मिस्टर जैन बोलते हैं, तुमसे कौन से तरीके की जीत करनी होगी ये भाई, कि तुम अपने पार्टनर को, मतलब किंग का हाथ पकड़ो और तुरंत ही फ्लोर पर आ जाओ। तो ये भाई मुस्कुराता है और कुछ नहीं बोलता। पर हमारा किंग तो कम नहीं रहता है, तुरंत ही ये भाई का हाथ पकड़ लेता है, उसे खींचता हुआ फ्लोर पर ले आता है और बोलता है, हाँ अंकल, मैं तो तैयार हूँ डांस के लिए। मिस्टर जैन मुस्कुरा देते हैं। अब उसी माइक से मिस्टर जैन ऊशी और युआन को भी बुलाते हैं कि चलो फ्लोर पर आओ, डांस करना है। ऊशी युआन मुस्कुराते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। तो मिस्टर जैन बोलते हैं, कुछ ना बोल के बहुत गलत कर रहे हो, या तो चुपचाप आ जाओ या फिर तुम्हें ज़बरदस्ती खींच के लाना होगा। तो हमारे ऊशी और युआन मुस्कुराते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और चुपचाप ही फ्लोर पर आ जाते हैं। अब हमारे जो मिस्टर जैनी है वो लुओ और साओ को भी बुलाते हैं, ऐसे नाम चलाते हैं। लुओ ऐसे देखती है, फिर साओ बोलते हैं, तो साओ भी ऐसे देखती है और दोनों देख के मुस्कुराती है। तो मिस्टर जैन बोलते हैं, बेटा आ जाओ फ्लोर पर, आखिर तुम दोनों भी तो पार्टनर ही हो। तो लुओ और साओ मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा के फ्लोर पर आ जाते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। तो मिस्टर जैन बोलते हैं, अब सॉन्ग चॉइस करो कि कौन से सॉन्ग पर तुम डांस करना पसंद करोगे। तो हमारी जो साओ रहती है मुस्कुराती है, लुओ से बोलती है, तुम बताओ। हमारा युआन वुशी से पूछता है कि कौन सा सॉन्ग में तुम डांस करना पसंद करोगे। हमारा वेंकट सिंह जो कि झाऊ से पूछता है, आशु तुम्हें कौन सा सॉन्ग चाहिए। तो हमारा आशु लावन से बोलता है, लावन जो तुम्हें पसंद आए। किंग ये भाई से पूछता है, जान कौन सा चाहिए, कौन सा सॉन्ग चाहिए जिसमें तुम डांस करना पसंद करोगे। तो ये भाई किंग को देखता है और बोलता है, मुझे मुझे मुझे। अब मिस्टर जैन बोलते हैं, एक दूसरे से पूछना बंद करो और जल्दी बताओ, क्योंकि अभी तुम्हारा डांस शुरू होने वाला है। तो अभी इन लोग सब देखते हैं, मुस्कुराते हैं और एक साथ में एक सॉन्ग का नेम लेते हैं। और सॉन्ग था, आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। अब ये सॉन्ग प्ले होना शुरू हो जाता है। ये सॉन्ग जो कि धीरे धीरे प्ले होता है, बिल्कुल ही स्लो वॉइस में हल्का हल्का बजते रहता है कि सभी सुन पाते हैं। और हमारे जो कपल्स हैं, हमारे वेंझाऊ, साओ और लुओ, किंग और ये भाई, युआन और वुची, इन लोग डांस करते रहते हैं। और ये सब
कपल के पोज में ही रहते हैं, हम लोग डांस करते रहते हैं। अभी के लिए कहानी यही तक के कहानी मतलब हमारा फैन फिक्शन पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जाने से पहले जय विंझो लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। उम्मीद है आज का पार्ट पसंद आया हो तो बाकी मैं तो सब कुछ बोल दिया और क्यों बोल रही हूँ। बाय बाय ऑल, जय विंझो।